तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई वश लेवल 2 का भाई टीजर आया है और इस टीजर को देखने के बाद में ना मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इसके बारे में बात ना करूं। भाई हिला के रख दिया और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ना फिल्म के बारे में और टीजर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। क्या ये मूवी पहले पार्ट से कनेक्टेड है या नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेट आप लोगों को थोड़ा सा चेंज मिलेगा क्योंकि मैं कहीं आया हुआ हूं। तो फिलहाल दोस्तों शुरू करता हूं शुरू से। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देखा है वश का, मैं शैतान की बात नहीं कर रहा हूं, वश का, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि हीतू कनोडिया और जानकी बॉडीवाला है कौन। और अगर किसी ने नहीं देखी ना तो भाई देख लेना। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या ये मूवी पहले पार्ट से कनेक्टेड है। तो अगर मैं कहूं कि हाँ, तो आप लोग यकीन कर लेना क्योंकि वाकई में भाई ये मूवी पहले पार्ट से कनेक्टेड है। और जब कनेक्शन मिल जाता है तो एक बात आती है दिमाग में, अगर आप लोगों ने देखी है तो पहला पार्ट कितना सुपर नेचुरल था। मतलब भाई साहब पहला पार्ट देखने के बाद लोगों का मूत निकल गया था, तो दूसरे पार्ट में क्या होने वाला है। मुझे तो लग रहा है भाई हगना मूतना सभी उनका होने वाला है। और लिटरली कह रहा हूँ भाई जरा सा, यानी कि 40 से 41 सेकंड का ये टीजर है और हिला के रख दिया। अब बात ये आती है कि जानकी बॉडीवाला जो थी हीतू कनोडिया की बच्ची है पहले पार्ट में, जिसके ऊपर जो है भाई असर और असरात कर देता है वो जो होता है। तो यहाँ पे अब जब ये पता चल चुका है कि हीतू कनोडिया को कि मैंने अपनी बच्ची को ठीक कर दिया है, तो क्या वो बच्ची ठीक हो चुकी है? वो बच्ची पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है और वो 12 साल के बाद में अब दोबारा से उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, यानी कि काला जादू जब उसके ऊपर हुआ था तो वो उस टाइम पे ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में कुछ चीज़ें उसके अंदर रह गई जो कि 12 साल से उसको परेशान कर रही हैं। और ये बात हीतू कनोडिया यानी कि जानकी बॉडीवाले का जो फादर हैं, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनको पता है। अब यहाँ पे जो टीजर आया है, टीजर में ये दिखाया गया है कि एक गर्ल्स स्कूल है और उस गर्ल्स स्कूल में एक बंदा आया है। लगभग उसकी जो भाई पोशाक है, उसकी जो ड्रेस है, कुछ यहाँ पे पियून वगैरह की लग रही है। तो जब आया है तो बहुत सारी वहाँ पे गर्ल्स बैठी हैं। लगभग मुझे लग रहा है कि कुछ कैंटीन वगैरह में वो कुछ बैठी हैं, खाना वाना कर रही हैं। तो वो आगे थोड़ा सा अपना हाथ वगैरह ऐसे फैलाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपने जो हाथ से कर रहा है ना, तो ये उनको अपनी वश में कर रहा है। और लगभग दोस्तों थोड़ी ही देर में ये भी पता लगता है कि पूरे तरीके से उसने अपने पूरे जो है वश में उन सभी गर्ल्स जो स्कूल में जो गर्ल्स हैं उन सबको कर लिया, क्योंकि इसके बाद में चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक और क्यूरोसिटी पैदा कर देती हैं। क्योंकि थोड़ी देर में ये दिखाया जाता है कि गर्ल्स स्कूल का जो गेट है वहाँ पे बैरिकेटर लगा दी है और पब्लिक जो है वहाँ पे खड़ी है और लोग बाग टीवी में वहाँ की न्यूज़ को देख रहे हैं। यानी कि ये बात निकल के आ रही है कि इस बार उसने, यानी कि जो भी है, उसने गर्ल्स स्कूल पे अपना निशाना बनाया और लगभग वहां से 1-2 लड़कियां बाहर भी आई हैं। तो ये पता लगता है कि वो किस तरीके से लोगों को मार रही हैं, उसने अपने वश में कर लिया है और वो किस तरीके से बाहर के जो आम पब्लिक उनको मार रही हैं। यानी कि अब यहाँ पे लड़ाई जो है एक लड़की की नहीं है, वो बहुत सारी लड़कियों की है। तो बात अब ये आती है कि उस वाले कनेक्शन से, यानी कि जानकी बॉडीवाला जो 12 साल से अपने अंदर इस चीज़ की घटनाओं को देख रही है, उसका कनेक्शन इस स्कूल गर्ल्स के जो भाई जो कर रहा है उनके ऊपर, ये उससे कैसा कनेक्शन है, क्या वाकई में है या फिर कुछ और कहानी है। लेकिन इसको क्या ज़बरदस्ती कनेक्शन में दिया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोगों को भाई मूवी के अंदर देखने के बाद पता लगेगा। इस मूवी को जो डायरेक्ट किया है वो किया है कृष्णदेव याग्निक ने और यश वैष्णव ने। और इस मूवी की जो स्टार कास्ट है, जानकी बॉडीवाला यानी कि आर्या, हीतू कनोडिया, अथर्व, मोनल गज्जर, हितेन कुमार प्रताप, चेतन दहिया एंड प्रेम गढ़वी, ये इस मूवी की स्टार कास्ट है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भाई इन्होंने इसको किस तरीके से बनाया। मूवी 25 अगस्त को आ रही है और देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी लग रही है और भाई ऐसा लग रहा है कि इस बार भी मूत निकल जाएगा। तो नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस टीज़र को देख के, अगर देखा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।